नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे उस दिन अभी लुब्रिकेशन के बारे में बता दिया था। अभी उस दिन आपको बताया था कि लुब्रिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों लुब्रिकेशन और कुछ टाइप के बारे में बताए थे, लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। तो दोस्तों अभी आप वीडियो में जैसा देख रहे होंगे लुब्रिकेशन टाइप्स, उसमें बता दिया था लुब्रिकेशन कहाँ यूज होता है, कैसे क्या करते हैं और लुब्रिकेशन का क्या काम है। अब दोस्तों सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि लुब्रिकेशन के बारे में कि लुब्रिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों तरल, ठोस, अर्ध ठोस, इसे लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड बोलते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि अब आप लोग सोच रहे होंगे तरल, तरल में आता है दोस्तों जैसे अभी कोई आयल है किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आयल है तो वो तरल पदार्थ है, जैसा कि आपको लिक्विड नाम से ही मालूम है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि लुब्रिकेशन में ठोस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठोस में लुब्रिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों ठोस हमारा कुछ हमारे आयल ऐसे होते हैं, जैसे आयल होता है इसमें ही मिक्स होते हैं। जैसे हम जो ग्रेड बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आयल लुब्रिकेशन आयल, हाइड्रोलिक आयल, गियर आयल, ऐसे आयल आते हैं। तो दोस्तों कुछ आयल ऐसे होते हैं जिसमें हम ठोस की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब आपको हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसे मान लीजिए सॉलिड, ये सॉलिड लुब्रिकेशन कहाँ यूज करते हैं और कैसे आप जानोगे। मान लो हमारा ये गियर आयल है, मान लीजिए हमारा ये गियर आयल है, कोई भी ग्रेड समझ लो, जैसे 90 नंबर है, मान लो 90 नंबर का गियर आयल है। तो दोस्तों एक ठोस सॉलिड में आता है, ये गियर आयल नहीं है, इसमें मिक्स रहेगा, दिख नहीं रहा पूरा। तो इसमें जो हमारा ठोस में आता है, एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में आता है दोस्तों। इसको क्या करते हैं, इसका पाउडर बनाया जाता है। ग्रेफाइट को पाउडर बना के, आप सोचें कि ग्रेफाइट हम लुब्रिकेशन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो ग्रेफाइट होता है इसे पीसा जाता है बारीक पाउडर एकदम, जो किसी भी लिक्विड में घुलनशील हो सके। कुछ ऐसे बन जाते हैं इसके ग्रेफाइट के पाउडर। तो क्या करते हैं दोस्तों, इस ग्रेफाइट को हम इस आयल के साथ मिक्स आता है, वो कंपनी से ही आता है। ऐसा नहीं कि हम ग्रेफाइट का पाउडर लेके मिक्स करते हैं, एक कंपनी खुद देती है। जो मोटा आयल होता है, जैसे हमारा गियर आयल हो, मान लो गियर आयल हमें मंगाना है, उसमें प्लस ग्रेफाइट आयल दोनों मिक्स करके आया जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, सॉलिड में आता है, सॉलिड लुब्रिकेशन, लिक्विड, तरल, ठोस। तो दोस्तों लिक्विड देख लिए आप लोग, सॉलिड में ग्रेफाइट जो मिक्स आता है, उसका मिश्रण रहता है, इसका पाउडर बना हुआ होता है, तो वो सॉलिड लुब्रिकेशन में आता है। अब बात आती है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है दोस्तों, तीसरे नंबर पे अर्ध ठोस, अर्ध ठोस जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड में क्या आता है दोस्तों, इसमें नंबर है ग्रीस, जो आप लोग यूज करते हैं नॉर्मल ग्रीस, किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी ग्रेड का हो दोस्तों। जो हम ग्रीस हम यूज करते हैं, कितने भी टेम्परेचर का हो, हाई स्पीड के लिए हो, जो भी है हमारा ग्रीस, कहीं भी यूज करते हो, वो अर्ध ठोस लुब्रिकेशन में आता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि अभी ये तीनों सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेशन 3 टाइप के होते हैं, आपको मालूम हो गया होगा। अब दोस्तों इससे जुड़ी हुई बातें कुछ हम आपको खास बता देते हैं। अब इसमें हमें
अब तीनों को देखना पड़ता है कि हमें जो हमारा ठोस द्रव अर्ध ठोस में ये लिक्विड है जो हमारा लुब्रिकेशन दोस्तों हमें कैसे और किस प्रकार कहाँ यूज़ करना है, तो हमें इसके देखना पड़ता है विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता का एसआई मात्रक डेका पॉइंट होता है। श्यानता का एसआई मात्रक डेका पॉइंट होता है और श्यानता VOS इसको सिटी का संकेत ईटा n, कुछ इस तरह से संकेत ईटा n, श्यानता इसका सिटी का संकेत ईटा n होता है। दोस्तों बहुत ही दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी तरल पदार्थ, किसी भी तरल पदार्थ बहने की दर को विस्कोसिटी बोलते हैं। किसी भी तरल पदार्थ बहने की दर को विस्कोसिटी कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा तरल पदार्थ जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, जो हमारे जिस किसी भी स्पर्श पे चलेगा वो बहने की जो धीरे धीरे उसकी क्रिया होती है, उससे इसका सिटी ज्ञात किया जाता है। अब बात आती है लुब्रिकेशन के गुण। अब दोस्तों अभी तो आपको पता चल गया विस्कोसिटी और इसके प्रकार और टाइप्स और क्या होता है। अब इसके लुब्रिकेशन के भी गुण, लुब्रिकेशन के गुण के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी पहली गुण है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है दोस्तों, जो बहने की दर है, बहने की दर को विस्कोसिटी कहते हैं, जो हमारा लुब्रिकेशन है। दूसरा होता है हमारा क्या बोलते हैं, तैलीपन। ये होता है तैलीपन, आयलनेस, ठीक है दोस्तों। आयलनेस किसी भी सतह को गीला तथा चिकना रखने को तैलीपन कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, कभी हमने जैसे आपको तो नाम से ही मालूम है, विस्कोसिटी बता दिए, किसी से तरल पदार्थ के बहने की क्रिया को विस्कोसिटी कहलाता है इसकी, और तैलीपन इसका जो आयलनेस इंग्लिश में बोलते हैं। अब दोस्तों तीसरा इसकी क्वालिटी होती है आयल की, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कहते हैं इसे दोस्तों फायर पॉइंट। फायर पॉइंट जब फायर, अब दोस्तों लुब्रिकेशन का एक गुण ये भी होता है कि फायर पॉइंट। अब फायर पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट लुब्रिकेशन का वह गुण है जो हमारा लुब्रिकेशन एक सीमा तक चलते या ख़राब हो जाता है, या उसमें आप कहते हैं कि जैसे फायर पॉइंट के नाम से होता है आग लगने की संभावना है, जैसे रगड़ कर जलने लगता है। दोस्तों कोई भी, जैसे मान लो हमने कहीं ग्रीस लगा दिया, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गर्म होकर हीट हो जाएगा, और हीट इतना अधिक हीट होगा कि उसमें से धुएं निकलने लगेंगे, जलने जैसी उसमें स्मेल आने लगेगी उस टेम्परेचर पे। तो दोस्तों वो जिस टेम्परेचर पे धुआं निकलेगा, तीनों लिक्विड की बात कर रहा हूँ, चाहे ठोस हो, अर्धठोस हो, सेमी सॉलिड हो, किसी भी तरह, तो हमने तो लुब्रिकेशन के गुण की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा लुब्रिकेशन का फायर पॉइंट कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछा कि फायर पॉइंट लुब्रिकेशन का क्या है, तो लुब्रिकेशन का फायर पॉइंट दोस्तों वही पॉइंट है कि लुब्रिकेशन की एक ऐसी सीमा आती है जो हीट होकर जहाँ गर्म होकर जलने की बदबू आने लगती है, जलने जैसी धुआं निकलने लगती है, तो वो फायर पॉइंट कहलाता है। वो टेम्परेचर जितने पे जाएगा वो फायर पॉइंट कहलाएगा लुब्रिकेशन का। तो दोस्तों आप लोग लुब्रिकेशन के गुण भी देख लिए, विस्कोसिटी, तैलीपन, फायर पॉइंट, ये तीनों बता दिए। और आप लोगों को हमने टाइप भी दिखा दिए थे, तरल, ठोस और अर्ध ठोस।
तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लुब्रिकेशन के बारे में लगभग मालूम हो गया होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे अभी क्या है, अभी जो एक नॉर्मल लुब्रिकेशन होता है, जिसे हमने कहते हैं कि लुब्रिकेशन यूज करना है, रख होते हैं। जैसे मान लो कोई गियर बॉक्स है, तो 90 नंबर यूज कर लेते हैं, 150 नंबर यूज कर लेते हैं। और हाइड्रोलिक ऑयल है जो दोस्तों 60 नंबर अधिकांशतः यूज होता है। ऐसे वैक्यूम के लिए आता है दोस्तों 100 नंबर आता है तेल। इसी प्रकार लुब्रिकेशन के लिए जो है, कोई भी दो पार्टों को घिसने से रोकता है, उस जगह के लिए केवल यूज करना है तो यूज कर लेते हैं 20 से 40 नंबर के बीच में यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इन दोनों वीडियो में से आपको दोनों देखने के बाद, जो इससे पहले वीडियो लोड किया था, तो लुब्रिकेशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।